यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट झाओ देजू। झुओ फैन की नजरें उस घिनौने चेहरे पर टिकी रहीं। लड़कियां भी हैरान थीं। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनके पीछे आने वाला आखिरी सुपीरियर 3 सेक्ट में से कोई होगा यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट। इसलिए तो उन्होंने सोल हार्मोनी एक्सपर्ट भेजा है। सुपीरियर 3 सेक्ट की ताकत कुछ अलग ही लेवल की होती है। झाओ देजू अकड़ते हुए आगे बढ़ा। उसके पीछे दर्जनों ताकतवर इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स थे। उसने हंसते हुए कहा, तो झुओ फैन, ये तो तुझे अंदाजा भी नहीं था ना? झुओ फैन गंभीर हो गया। हाँ, ये वाकई में मेरे लिए चौंकाने वाला है। मैं जानता हूं मैंने बहुतों की दुश्मनी मोल ली है, लेकिन मैं नहीं सोच पाया था कि तू सामने आएगा। अगर नफरत की बात करें तो सबसे ज्यादा मिस्टिकल हेवन सेक्ट मुझसे नफरत करता है, लेकिन मैंने उन्हें कुचल दिया। फिर आता है वेनरेबल शी, पर हाई वेनरेबल की मौजूदगी में वो कुछ कर नहीं सकते। तीसरा है हेवन ट्रेलिंग सेक्ट, पर वो तो मिडिल 3 सेक्ट में आखिरी है। उनके साथ निपटने के मेरे अपने तरीके थे, लेकिन बाकी सबको छोड़कर मुझे सबसे कम शक यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट पर था। सोचकर देखें, हमारी राहें अलग थीं। तू और तेरे सेक्ट का हमारा कोई खास वास्ता नहीं था, तो तुझे हमारी राह के बारे में इतनी सही जानकारी कैसे मिली? या तो तूने पहले से ही प्लान बना रखा था मुझे घेरने का, या फिर डेमन स्कीमिंग सेक्ट के अंदर ही कोई तुझे खबरें पहुंचा रहा है। पर मेरी उस सेक्ट से अनबन तो हाल ही में हुई है, तो तेरा उनसे संपर्क कब हुआ? झुओ फैन थोड़ी देर सोच में डूब गया, फिर हल्का मुस्कुराया। सही पकड़ा, डबल ड्रैगन गैदरिंग। वहीं पर तूने लूजी और वेनरेबल शी से हाथ मिलाया। झाओ देजू का चेहरा उतर गया। उसने झुओ फैन को घूरते हुए जबरन हंसी निकाली। हा 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 हा, लोग कहते हैं कि तू चालाक है, अब मान भी लिया। अगर आज तुझ जैसे डेविल को नहीं रोका गया तो तू दुनिया में तबाही मचा देगा। आज यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट इंसानियत के लिए डेमन्स का नाश करेगा। झुओ फैन ने माथा पकड़ लिया। हाय रे, क्या बेवकूफी हो गई। झाओ देजू की बातों को इग्नोर करते हुए झुओ फैन ने लंबी सांस ली। शुरुआत में मुझे डेमन स्कीमिंग सेक्ट से कोई खास लगाव नहीं था। ये लुओ क्लैन की तरह नहीं था जिसे मैंने धीरे धीरे बनाया हो। वहां की अंदरूनी राजनीति में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। सोचा था काम पूरा होते ही वापस लुओ क्लैन चला जाऊंगा, लेकिन वही लापरवाही अब मुसीबत बन गई है। झुओ फैन ने लड़कियों की तरफ इशारा करके कड़क आवाज में कहा, भाई तुझे डेमन्स का सफाया करना है तो कर ले, पर इन राइटियस कल्टिवेटर्स को छोड़ दे। चू किंगचेंग ने झुओ फैन का हाथ कसकर पकड़ लिया और ना में सिर हिलाया। शुई रो हुआ और डैनियर भी वहीं डटी रहीं, लेकिन झुओ फैन उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसकी नजरें बस झाओ देजू पर थीं। झाओ देजू ने घृणा से कहा, एक डेविल के साथ रहकर कोई भी पवित्र नहीं रह जाता। ये सब भी अब डेमोनिक रास्ते पर हैं। सबको मरना होगा वूश। वो बक रहा था, पर उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि अचानक कोई हमला उसकी तरफ आया। उसे मौत का एहसास हुआ और उसने झट से सिर हटा लिया। वूश, वो हमला उसके चेहरे के पास से निकला और उसकी रूह तक कांप गई। पीछे से चीखें आईं। 5 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स का सिर कटकर गिर गया। उनकी आत्माएं बाहर निकलीं और अपना गुस्सा चिल्ला उठीं। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का दूसरा स्टेज, वॉइड एनिहिलेशन। झुओ फैन, झाओ देजू दहाड़ उठा। उसे यकीन नहीं हुआ कि झुओ फैन इतना बेरहम निकलेगा, बिना चेतावनी के वार करेगा और उसके 5 साथियों को मौत के घाट उतार देगा। और तो और वो खुद भी बाल बाल बचा। जैसे ही वो पलटा, देखा कि झुओ फैन ने चू किंगचेंग का हाथ पकड़ लिया है और सभी भाग रहे हैं। ये तो खुल्लम खुल्ला अपमान था। झाओ देजू गुस्से से चिल्लाया, एरे शुरू करो। जी सर। पूरा इलाका एक लहर के साथ कांप उठा और एक जाल की तरह शहर को घेर लिया गया। उसके किनारे पर झुओ फैन ने देखा कि 500 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स ध्यान मुद्रा में बैठकर बैरियर बनाए हुए हैं। शुई रो हुआ की आंखें कांपी। 500 इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स, सिर्फ यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट ही ऐसा कर सकता है। ये तो किसी लोअर 3 सेक्ट की पूरी ताकत के बराबर है। झुओ फैन ने दांत पीसे, माथे पर पसीना आ गया। इसलिए तो मैंने कहा कि यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट से पंगा लेना सबसे खतरनाक है। गार्डियंस को छोड़कर भी ये कभी भी कोई भी फोर्स भेज सकते हैं और किसी भी लोअर 3 सेक्ट को रौंद सकते हैं। और अब हम 4 इस भयानक ताकत से टकरा रहे हैं। डैनियर डर से कांपी। ब्रदर झुओ, अब क्या करेंगे? झुओ फैन मुस्कुराया, डरने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूं तुम सब महफूज हो। फिर उसके दाएं आंख में 2 सुनहरी हल्के चमक उठे। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, दूसरा स्टेज, वॉइड एनिहिलेशन। एक लहर जैसी तरंग निकली और सीधा बैरियर से टकराई, एक सुराख बना दिया। उस झटके से दर्जनों एक्सपर्ट्स के मुंह से खून फूट पड़ा, चेहरा पीला हो गया। झुओ फैन फौरन वहां पहुंचा और उस सुराख को देखकर दायां हाथ उठाया, किलिन आर्म की शक्ति के साथ मुक्का मारा। बूम! मुक्के की ताकत से बैरियर चकनाचूर हो गया। एक बड़ा गैप बन गया और उसमें शामिल और दर्जनों एक्सपर्ट्स को खून की उल्टी हो गई। बाकी कांपते रहे, लेकिन अरे को संभाले रहे, पर सब बेकार था। झुओ फैन ने रास्ता खोल दिया था। भागो! झुओ फैन ने चू किंगचेंग का हाथ खींचा और चिल्लाया। चारों भाग निकले उस गैप से। झाओ देजू गुस्से में पांव पटकने लगा। हरामखोर, इसे अरे तोड़ने की कोई टेक्निक आती है, फिर ये बैरियर किस काम की? मूर्खों, अब जब वो भाग गया तो बैरियर को पकड़े क्यों बैठे हो? हटाओ और उसके पीछे भागो। आखिरकार सबने बैरियर हटाया और उनका पीछा करने दौड़े।
करीब 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स सिर्फ 4 लोगों के पीछे पड़ गए। उनकी शक्ति की लहरें समुंदर जैसी लहर बन गईं। डैनर कांपती आवाज में बोली, ब्रदर झुओ, वो बहुत पास आ गए हैं, अब क्या करें? झुओ फैन गंभीर था, बस भागते रहो, पीछे मत देखो, रुकना नहीं है वरना सब खत्म हो जाएगा। ये जिंदगी और मौत का खेल है। जी। दानर ने डर के बावजूद हिम्मत की, आंखें बंद की और उड़ने पर ध्यान दिया। छू किंगचेंग भी गंभीर थी। एक हाथ से दानर और दूसरे से झुओ फैन का हाथ पकड़कर तेजी से उड़ रही थी, पर तभी उसने महसूस किया एक हाथ खाली है। झुओ फैन वहां नहीं था। छू किंगचेंग पलटी, देखा कि झुओ फैन रुक चुका था। झुओ फैन! छू किंगचेंग की चीख निकल गई। झुओ फैन दूर से चिल्लाया, पीछे मत देखो, बस भागो। किंगचेंग शुई रोहुआ समझ गई कि झुओ फैन क्या करने वाला है। छू किंगचेंग की आंखों में आंसू भर आए। उसने दांत भींच लिए और शुई रोहुआ और दानर को खींचती हुई तेजी से उड़ गई। शुई रोहुआ रोते हुए बोली, किंगचेंग, तू सच में उसे छोड़ रही है? वो 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स और एक सोल हार्मनी एक्सपर्ट से अकेला लड़ रहा है। छू किंगचेंग की आंखें लाल थीं। मैं छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मुझे करना होगा। मैं बहुत कमजोर हूं और बस बोझ बनूंगी। बेहतर होगा कि हम पहले दूर निकल जाएं ताकि उनका ध्यान भटके, फिर शायद वो खुद कोई रास्ता निकाल ले। मुझे भरोसा है कि वो इस खतरनाक हालात में भी बच निकलेगा। वो लड़कियों से कह रही थी या खुद को समझा रही थी, ये कहना मुश्किल था, पर उसके दिल की गहराइयों में उसे पता था यूनिवर्सल राइचस सेक्ट की ताकत लोअर 3 सेक्ट को मिटा सकती है। झुओ फैन के जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। छू किंगचेंग कांपते हाथों से दोनों को पकड़े उड़ती रही, होठों को इतना दबाया कि खून निकलने लगा। शुई रोहुआ ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। फिक्र मत कर, वो ठीक होगा। हाँ, ब्रदर झुओ हर बार जिंदा निकल आता है, उसके पास ताकत है और दिमाग भी। दानर ने दिलासा दिया। छू किंगचेंग का सिर झुक गया। वो बस उड़ती रही। वो सच में चाहती थी कि दानर की बात सच हो, लेकिन दिल ही दिल में वो जानती थी झुओ फैन का पीछे मत देखो कहना अलविदा कहने जैसा ही था। जब लोग बिछड़ते हैं ना, तो दिल में बस एक आस होती है कि आखिरी बार उसे देख सकें। तो फिर मैंने उसे मुड़कर ना देखने को क्यों कहा? हवा में ठहर कर दूर जाते लड़कियों को देखता हुआ झुओ फैन बस आंखें मिचमिचा रहा था। शायद मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे रोते हुए देखे। हा हा हा। होश अचानक जमीन हिलती सी लगी। जबरदस्त ताकत ने दबाव बनाया। तेज हवा ने उसके कपड़े फड़फड़ा दिए। झाओ देझू उसके पीछे आ खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, हा हा हा, तू तो भाग रहा था ना? अरे तोड़ लिया, पर क्या सच में सोच लिया था कि 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से बच निकलेगा? आखिरकार तू खुद भी समझ गया कि यूं ही मरना बेवकूफी है। झुओ फैन ने आंखें बंद कर लीं और नम होती आंखों को जबरदस्ती सुखाया। फिर थूक कर बोला, जब बचने का कोई रास्ता नहीं रहा तो लड़ना ही बेहतर है। तूने सच में सब कुछ दांव पे लगा दिया। एक अकेले मुझसे निपटने के लिए 500 लोग लाया। झाओ देझू ने ताना मारा, और कर भी क्या सकते थे? तू कोई आम इंसान नहीं, एक भयंकर डेविल है। तुझे भागने का कोई मौका नहीं देना था। फिर उसने बाईं तरफ देखकर 2 दर्जन लोगों को इशारा किया, जाओ लड़कियों के पीछे लगो, बाकी सब इस डेविल को निपटाओ। जी सर। वो 2 दर्जन झुककर आदेश मानते ही आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वो झुओ फैन के पास पहुंच जोर का धमाका हुआ। बूम! लाल रोशनी की चमक और चीख पुकार के बीच वो सभी धक्के खाकर पीछे गिरे, खून से लथपथ। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झुओ फैन के सामने एक विशाल स्कारलेट ड्रैगन खड़ा था, सैकड़ों मीटर लंबा। वो उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो गया। ड्रैगन ने खून से सने जबड़े खोले, आंखों में एक वहशी चमक थी, जैसे शिकार देख रहा हो। झाओ देझू ने नाक सिकोड़ी, ऑलमाइटी स्कारलेट ड्रैगन किंग, झुओ फैन, तू अपनी सोल इतनी जल्दी बाहर ले आया? पूरा जोर लगाना चाहता है? लगता है वो लड़कियां तुझे बहुत प्यारी हैं। झुओ फैन की आवाज भारी थी। बस कुछ ना समझ लड़कियां हैं और कुछ नहीं। झाओ देझू, तुझे तो बस मेरा सिर चाहिए, तो फिर यही हूं मैं। बाकी बेगुनाहों को इसमें मत घसीट। झाओ देझू हंस पड़ा, बेगुनाह? हा हा हा, तुझसे जुड़े लोग कभी बेगुनाह नहीं हो सकते। यूनिवर्सल राइचस सेक्ट डीमंस को आखिरी सांस तक मिटाता है। वो लड़कियां भी जल्दी ही खत्म होंगी। बूम! उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि तेज आंधी सी आ गई। स्कारलेट ड्रैगन ने अपनी पूंछ से सामने का रास्ता रोक दिया। झुओ फैन पलटा, आंखों में खून जैसा गुस्सा लिए बोला, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ कोई भी इनसे आगे नहीं जा पाएगा। झाओ देझू तिरस्कार से बोला, हूँ नौटंकी, तू अभी भी सोचता है कि तू मेरे 500 एक्सपर्ट्स को रोक सकेगा? देख अब मैं कैसे तेरी रेखा पार करता हूँ। तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन उन लड़कियों को घसीट कर तेरे सामने टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुझे दिखाऊंगा डेविल के साथ चलने वालों का अंजाम क्या होता है। हा हा हा। उसने हाथ हिलाया और 30 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स ने अपनी सोल निकाल ली। ब्लेड्स, स्पीयर्स, एक्सिस, हर तरह की सोल फॉर्म चमकने लगी और सब झुओ फैन की तरफ बढ़े। झुओ फैन ने स्कारलेट ड्रैगन को इशारा किया, उसने पूंछ घुमा दी। बूम धमाकों की आवाज गूंजी, धूल और धुआं फैल गया। उनकी ताकत से बाकी एक्सपर्ट्स भी पीछे हट गए। जब धुआं छटा, 20 यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के एक्सपर्ट जमीन पर पड़े थे। हर तरफ से खून बह रहा था। बाकी 10 मुंह से खून थूकते हुए हाँफ रहे थे और उनके सामने वो ही विशाल लाल ड्रैगन खड़ा था।
बेशक जख्मी था पर टस से मस नहीं हुआ। 30 एक्सपर्ट्स की सोल अटैक भी उसे नहीं हिला पाई। झुओ फैन ने ठंडी नजरों से सबको देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, बदन कांप रहा था और खून थूक रहा था। फिर भी वो सीधा खड़ा था, झाओ देजू को हिकारत भरी नजरों से देख रहा था। मॉन्स्टर, ये शब्द नहीं बोले गए पर सबकी आंखों में साफ थे। सब उसे देखकर सहम गए थे। एक इंसान जिसने 30 लोगों के हमले में 20 को जमीन पर गिरा दिया और बाकी को पीछे धकेल दिया, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। अब उन्हें समझ आया डबल ड्रैगन गैदरिंग में ये सबसे ऊपर क्यों रहा। सुपीरियर 3 सेक्ट्स को पछाड़ना कोई मजाक नहीं। सब हक्का बक्का रह गए। झाओ देजू गुस्से से कांप रहा था। उसने दांत पीस लिए। उसे यहाँ मारने लाया था, ना कि उसका शो देख के फैन बनने। लेकिन अब उसके लोग ही हालात नहीं समझ पा रहे थे। ताकि डेविल की तारीफ कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। बस बहुत हुआ, झाओ देजू चीखा। याद रखो, तुम सब राइचस कल्टिवेटर्स हो। सब उसके ऊपर टूट पड़ो। उसका सिर मेरे लिए लाओ, ये खुद प्रकृति का आदेश है। सब चौंक कर होश में आए और झुओ फैन की तरफ बढ़े बिना डर के। झुओ फैन मुस्कराया। हाँ, आओ मेरा सिर लेने, ये तो तुम्हारा धर्म है ना? पर सोचो, ये भी तो प्रोविडेंस ही है कि तुम में से कितने जिंदा बाहर निकलोगे। देखो उन 20 को, वो भी कम बहादुर नहीं थे, पर क्या मिला? आखिरकार जीत उन्हीं की होती है जो जिंदा रहते हैं। तो सोच लो, कुर्बानी बनोगे या विजेता, फैसला तुम्हारा है। उग, सबके कदम रुक गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई भी अब आगे बढ़ना नहीं चाहता था। भाई, तू आगे चल, मैं पीछे से सपोर्ट करूंगा और मरने वाला बनूं, तू जा। झुओ फैन की बस एक सीधी बात ने उनकी खुद की जान की फिक्र जगा दी। अब वो बहादुर सेना नहीं रही, बस डरपोक भीड़ थी। झुओ फैन ने नफरत भरी मुस्कान दी। अब तक वो अंदर से खून थूक रहा था, पेट में जलन थी। बस खड़ा था, दिखा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हकीकत तो ये थी कि अगर वो दोबारा हमला करते तो बस 10 आदमी ही उसे खत्म करने के लिए काफी थे। पर उसने जो चाल चली, आपस में फूट डाल दी और सबकी सेल्फिश सोच बाहर आ गई। अब वो 500 लोग एक जख्मी इंसान को सिर्फ दूर से घूर रहे थे। कोई भी हंस देगा इस सीन पर एक बड़ी आर्मी और उसका मुकाबला कर रहा है एक खड़ा हुआ घायल इंसान। झाओ देजू बौखला गया, पैर पटकने लगा। कायर हो तुम सब, डर किस बात का है? वो तो मरने के कगार पर है। जाओ, उसका सिर लाओ, मैं खुद सेक्ट लीडर से तुम्हारी तारीफ करवाऊंगा। तो फिर तू क्यों नहीं जाता? एक डिसाइपल ने उसे घूरते हुए कह दिया। उग, झाओ देजू अटक गया। मैं खुद जाऊं? झुओ फैन की चालें तो शैतान जैसी हैं, पता नहीं क्या घात लगाए बैठा है। ये लीन के साथ उसने क्या किया था, सबने देखा था। अगर मैं गया तो जिंदा बचा तो गजब ही होगा। क्यों जाऊं मैं मरा थोड़े ही जाना चाहता हूं। तो फिर मैं इन्हें लाया किस लिए था? ये निपटे उससे। पर अब जब खुद उसका लीडर ही डर रहा था, बाकी सब और ज्यादा डर गए। अब कोई आगे नहीं बढ़ा और इस तरह यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के 500 एक्सपर्ट्स बस खड़े रह गए, एक घायल इंसान को घूरते हुए। झाओ देजू गुस्से से पागल हो गया। झुओ फैन मुस्कराया। उसका इरादा भागने का नहीं था। उसे पता था 500 लोगों को हराना नामुमकिन था। वो बस इतना चाहता था कि लड़कियों को भागने का वक्त मिल जाए। झुओ फैन को अंदर से लग रहा था जैसे सब जल रहा हो। खून गले तक अटक गया था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पर फिर भी वो खड़ा रहा जैसे कुछ नहीं हुआ। क्लैप ताली की आवाज आई। हा 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 हा, तू तो सच में घायल शेर है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सल राइचस सेक्ट के 500 लोगों को हिला दिया। झाओ देजू सही कहता था, तू वाकई राइचस पाथ के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो का द एंड करने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। झुओ फैन जानता था कि शायद वो बच नहीं पाएगा, फिर भी उसने उन्हें जाने दिया। खुद पीछे रुक गया। पीछे न देखने की बात इसलिए की क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे टूटते हुए देखे। उसके शरीर से खून बह रहा था, पर हौसला अब भी लोहे जैसा था। एक अकेला डेविल और सामने 500 राक्षसों की तरह कल्टिवेटर्स। लोग कहते हैं डेविल बुरे होते हैं, पर आज एक डेविल ने हमें सिखा दिया कि अपनों के लिए मर जाना ही असली इंसानियत है। झुओ फैन हार सकता है पर झुक नहीं सकता, क्योंकि वो डेविल नहीं, वो लेजेंड है।